हाय एवरीवन, दिस इज़ योर भारत भैया। अभी मेरे पास सुपर 100 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024-25 का जेई का पेपर आ चुका है। सो दिस इज़ द जेई पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें लिखी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सिंपल सा मेंशन किया, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आपको सबसे पहला यही डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, दैट इज़ फिजिक्स का सेक्शन है आपके यहाँ पे आपके पास। तो जो ये फिजिक्स का सेक्शन है काफ़ी ईजी लेवल का है आपकी बार। इजी टू मीडियम लेवल रहा है आपका फिजिक्स का। हम अभी आंसर की आपकी प्रिपेयर करें, जल्दी आपको आंसर की भी मिल जाएगी, बट हाँ अभी के लिए यही है कि आपका पेपर है, आपका जो फिजिक्स का सेक्शन है वो इजी रहा है। और अब जो स्टूडेंट कहेंगे ये क्वेश्चन आपको मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन हमें लाइव क्लास के एक सेक्शन में आपको करवाया गया, इसमें आपको पावर निकालनी थी, वो आप निकाल सकते हो। कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होगी वो आपको बतानी थी। ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। भाई इस टाइप के मैंने 6-7 क्वेश्चन करवाए थे एक ही क्लास में, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, का आवर्धन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ अभी मैंने आपको ये बताया भी आपका पेपर है वो ठीक, जो फिजिक्स का सेक्शन है वो मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल का आपका पेपर है। ठीक है, तो ये आप पेपर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। मैं एक बार वैसे ही शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये भी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन। संयुक्त संयुक्त लेंस में फोकस की दूरी भी बताई थी आपको, और दर्पणों में भी बताया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए था। दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो न्यूमेरिकल, सबकी बार सारे हमने करवाए थे इस टाइप के। अब मैग्निफिकेशन या आवर्धन आपको बताया गया था, संयुक्त फोकस दूरी निकालना सिखाया गया आपको। उसके बाद में अपवर्तनांक के रिगार्डिंग आपको कुछ बताया था हमने। तो अभी देखिए काफ़ी आपका आसान सा पेपर आया है। फिजिक्स का सेक्शन की बार काफ़ी इजी टू मीडियम लेवल का देखने को मिला है, और जिस स्टूडेंट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी इजी रहा है आपकी बार फिजिक्स का सेक्शन। ये आपका सारा पेपर आप देख रहे हो फिजिक्स का सेक्शन, और ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कैन नॉट डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर द डिफेक्ट करेक्टेड बाय द लेंस ऑफ द पावर। आपको पावर लेंस निकालनी थी, आपको इतनी उसकी क्या दी हुई है, 2 मीटर आपको उसकी अधिक दूरी दी गई है, तो आपको इसको डायरेक्टर निकालना था, सिंपल है। तो आप इसको कर सकते हो। क्या है आपका ये 2 मीटर दिया हुआ है, पहले आप इसको सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका पता है मीटर में होता है, तो इसको डायरेक्टर में बदलना है। फोकल लेंथ दी हुई है आपको, सिंपल सा ये निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए दोपहर में ये सारे क्वेश्चन यार आपको की बार पूरा क्लास 10th के बेस पे ही आपका पेपर आया हुआ है। 20 के 20 क्वेश्चन अभी तक 10th का क्लास के बेसिस पे मिले हैं। ये अब ये विद्युत धारा का, अब ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो यार फिर आप कोई इलाज नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि कुल आपको आवेश बताना था, चार्ज निकालना। चार्ज इज इक्वल्स टू, चार्ज क्या, पहले आपको पता होना चाहिए करंट क्या होता है। करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, क्यू अपॉन में टी। चार्ज निकालना था तो आई इंटू टी कर दीजिए, वो आपका चार्ज आ जाएगा, दैट्स इट। बहुत ठीक ठाक लेवल का आपका पेपर है। आपको ये क्वेश्चन भी आपका बनना चाहिए था, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन हैं। आप इनमें से 30 में से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते ही हो जाना चाहिए था ये तो। फिलहाल कोई बात नहीं, हम आंसर की डिस्कस करेंगे तब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इन डेप्थ। बट अभी के लिए जो ये 30 सेक्शन है, 30 में से ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए फिजिक्स में। 30 में से 25 मार्क्स आपके कंपल्सरी बन जाते हैं। ठीक है, तो 25 मार्क्स आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड ट्राई कीजिए कि 25 मार्क्स तो आपके बन ही जाए। आप केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपको मीडियम लेवल मिलेगा, इजी नहीं बोलूँगा, बट हाँ मीडियम लेवल का आपको पेपर मिला है, बट हाँ आप कर सकते हो। अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की के पश्चात कार्बन में प्रोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने थे। अब ये क्वेश्चन भी आपको बताने की जरूरत है। कार्बन में 2 विशिष्ट सिलेक्शन, ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है, पहला भी करवाया हुआ है, दूसरा ये भी करवाया हुआ है। कि तो अब देखिए, जो स्टूडेंट बोल रहे थे मुझे कि सर 4th चैप्टर है जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ से पेपर नहीं आने वाला, अब बताओ क्या बोलोगे। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन। पहले लगातार 500 के 500 क्वेश्चन 5th चैप्टर में से है, 4th चैप्टर में से। अब देखिए
इवन जब मैं बैच में पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर हो ही नहीं सकता, पेपर आएगा ही नहीं। फिर क्यों यार, देखो ना आया ना पेपर, देखो आपका पूरा पेपर करवाया हुआ है। बट हाँ थोड़ा मीडियम लेवल का बोलूँगा मैं इसको। ये फिर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, 4th चैप्टर से आपका, ये फिर से 4th चैप्टर का, ये मिश्र धातु, ये भी आपको करवाई हुई है, ये भी आपको आना चाहिए। यानी कि सारा पेपर, सारा A to Z पेपर आपको करवाया हुआ है। ये भी आपको 22 और 24 क्रेडिट का मैंने आपको बताया था क्या होता है सारा सिस्टम। और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में भी मिले होंगे अगर आपने क्वेश्चन बैंक ढंग से किया होगा तो। रिएजेंट कैपेबल टू डिजोल्व इन प्लेटोनियम, ये क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ आपको, ये क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ। बट इसमें आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते थे क्या दिया, प्लेटिनम को मिलाने के लिए एक्वा रेजिया हम यूज़ कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते थे क्योंकि गोल्ड और सिल्वर किससे रिएक्शन करते हैं, एक्वा रेजिया से, तो आप वैसे एक्वा रेजिया लगा सकते थे। बट हाँ ठीक है, फिर भी ये भी आपको करवाया हुआ है, ये भी आपको करवाया हुआ है। और ये देखिए 5th चैप्टर से आ गया ना, स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं आएगा, ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, 43 नंबर। ठीक है, आयनिक की होगी, ये फिर से 4th चैप्टर से क्वेश्चन आ गया आपका। भाई देख लो, मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं आए आपको फ्री स्टेट में। ये तो भाई मैंने बहुत बार हर चैप्टर के, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था मेटल नॉन मेटल में कौन सी सबसे स्टेट में पाई जाती है। गोल्ड यार इसका सबको पता होना चाहिए, फ्री स्टेट में गोल्ड पाई जाती है। विस्थापन अभिक्रिया आ गई है यहाँ पे, एटमोस्फियर वेनस आ गया, यानी कि शुक्र ग्रह में वायुमंडल में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ये क्वेश्चन ऐसा हमने डिस्कस नहीं किया बट इसका थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता था, बट फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। सिट्रिक अम्ल का ये भी आपको करवाया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा ये तो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है आपको। ह्यूमन बॉडी का पीएच भी आपको करवाया हुआ है। क्लोर क्षार अभिक्रिया भी आपको करवाई हुई है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द कंपाउंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑफ डार्क साइक्लाइन, चूने, भाई ये भी बुझे हुए चूने की रिएक्शन का भी आपको आना चाहिए था। मनुष्य के उदर में उत्पन्न होने वाला अम्ल, ये भी आपको पता होना चाहिए, HCl होता है। कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये पीएच, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी करवाया हुआ है। बैलेंस दिस इक्वेशन, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको करवाया है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट करवाया है भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया है। मैंने जो आपकी लाइव क्लास दी थी यूट्यूब पे, उसमें 2 ग्राम की जगह बस 4 ग्राम लेड नाइट्रेट था, बाकी 2 ही था, बिल्कुल 2 ही था, 2 ही था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया, एग्जैक्ट डिट्टो। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है बहुत अच्छे लेवल से। अब देखिए यार, केमिस्ट्री का सारा 30 का 30 भाई, जिस दो स्टूडेंट ने बैच में पढ़ा है 30 में से 30 स्कोर कर पाएगा वो स्टूडेंट, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं केवल 2 क्वेश्चन छोड़ के। यानी कि 30, थोड़ा सा अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 28 आराम से स्कोर कर पाएगा, और प्रिपरेशन अच्छी है तो 30 में से 30 भी स्कोर कर लेगा। लेकिन 28 नंबर का पेपर आपको पढ़ाकू के चैनल पर ही करवाया हुआ मिल जाएगा, पूरा पेपर करवाया 28 नंबर का, वो सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। मैथ्स, भाई मैथ का सेक्शन मैंने आपके साथ डील नहीं किया, तो मैथ्स का मैं वैसे रिव्यू दे देता हूँ आपको किस तरह का पेपर आया है। मैथ्स का पेपर मीडियम टू हार्ड लेवल रहा है आपका पेपर का, मीडियम और मीडियम से हार्ड लेवल, इजी नहीं बोलूँगा बट मीडियम से हार्ड लेवल आपका पेपर रहा है। ठीक है, सो मैथ्स का आप पूरा पेपर देख सकते हो, बट हाँ फिलहाल आपको हम आंसर की प्रोवाइड कराएंगे मैथ की भी, सो आप देख सकते हो। बट इस पूरे पेपर में जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिली है, अब जो स्टूडेंट इस पेपर को ढंग से करेगा, भाई मैथ का सेक्शन आप देख लेना, खुद से डील कर लेना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको इतना दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लास्ट पेज पे चलते हैं। बस यही था आपका। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है मेरे को, वो बता देता हूँ आपको। देखो, इस पेपर की कट ऑफ बता देता हूँ कितनी रहेगी। 25 पहले में मान के चलिए, दूसरे में 30, 55 नंबर यहाँ पे बन रहे, और यहाँ पे लगभग 72 मार्क्स आपकी मेरिट जाने के चांसेस है। तो 72 मार्क्स विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम। और जिस स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, वो एक बार सेफ जोन में कंसिडर कीजिए, जो 60 और 70 प्लस की रेंज में है। जिसके 60 प्लस है ना, वो एक बार सेफ जोन में है, वो मान के चलिए भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है 60 प्लस वाले। इवन आई विल से कि 60 नहीं 65 बोलिए आप, जो स्टूडेंट 65 प्लस है वो उसका सिलेक्शन पक्का है, बस लिखवा लीजिए। क्योंकि 50 नंबर का मैंने खुद ने करवा दिया आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में। अब 20 नंबर इसमें लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप आराम से
65 से 75 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। 65 से 75 नंबर, हर बार बोलता हूँ, अब की बार फिर से बोल रहा हूँ, 65 से 75 की कट ऑफ में रहेगी। जिस स्टूडेंट के 65 प्लस है वो एक बार निश्चित हो जाइए, और जिसकी 75 प्लस है वो तो उसका सिलेक्शन पक्का है। 75 प्लस वाले का सिलेक्शन 100% है। 65 प्लस वाला एक बार थोड़ा सा निर्भर हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आंसर की जल्दी मिल जाएगी चैनल पे, तो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, दैट्स इट। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।